पुराना मकान चरमराया। तेज हवा चलने लगी। हवाओं की आवाजें घर के हर कोने में गूंजने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे हिला रही हो। खिड़कियों पर बारिश पड़ने लगी। बारिश की बूंदें खिड़कियों पर ऐसे गिर रही थीं, जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। अंदर 12 साल का फैन कांप रहा था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने अपनी टॉर्च को जोर से पकड़ लिया। टॉर्च की हल्की रोशनी भी उसे सुरक्षा का एहसास नहीं दिला पा रही थी। वो बस सोना चाहता था, लेकिन उसकी आंखें बंद होते ही अजीब आवाजें उसे जगाने लगती। लेकिन कुछ उसे सोने नहीं दे रहा था। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसके बेडसाइड टेबल पर एक अजीब सा निमंत्रण था। ये पहले नहीं था। उसने इसे पहले कभी नहीं देखा था। निमंत्रण पुराना था, कागज पीला और खराब हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे यह सदियों पुराना हो। सुंदर लिखावट ने उसे एक भव्य पार्टी में बुलाया। लिखावट इतनी सुंदर थी कि वह उसे पढ़ने से खुद को रोक नहीं पाया। ब्लैकवुड हवेली में एक पार्टी, आज रात। हवेली का नाम सुनते ही उसकी धड़कन तेज हो गई। फेन ने ब्लैकवुड हवेली के बारे में अफवाहें सुनी थी। लोग कहते थे कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। ये चट्टानों के नीचे एक खंडहर था, जिसे एक सदी से छोड़ दिया गया था। हवेली की हालत इतनी खराब थी कि कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोगों ने कहा कि यहाँ भूत रहते हैं। भूतों की कहानियां सुनकर फेन का दिल और तेज धड़कने लगा। उसने फिर से निमंत्रण को देखा। निमंत्रण की हर लाइन उसे और भी रहस्यमय लग रही थी। तारीख ने उसकी रीढ़ की हड्डी को ठंडा कर दिया। 1888। यह तारीख उसे किसी भूतिया कहानी की तरह लग रही थी। फेन ने खुद को समझाने की कोशिश की। उसने खुद से कहा कि यह सब सिर्फ एक मजाक है। यह एक मजाक था, एक बुरा मजाक। लेकिन उसके मन में शक बना रहा। लेकिन कुछ उसे अपनी ओर खींच रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो। वो इस एहसास को झुठला नहीं सका कि उसे जाना है। उसके अंदर एक अजीब सी जिज्ञासा जाग उठी थी, जो उसे ब्लैकवुड हवेली की ओर खींच रही थी। फेन अपने कमरे से बाहर निकल गया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। रात का सन्नाटा और अंधेरा उसे और भी रहस्यमय बना रहे थे। निमंत्रण उसके हाथ में था। यह एक पुराना पीला कागज था, जिस पर अजीबोगरीब अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। वह चरमराती सीढ़ियों से अटारी तक गया। अटारी मना थी। हर कदम के साथ सीढ़ियों की आवाज और भी डरावनी लग रही थी। उसकी दादी ने उसे कभी ऊपर न जाने की चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि वहां कुछ ऐसा है जो किसी को भी चैन से नहीं रहने देगा। लेकिन आज रात कुछ उसे मजबूर कर रहा था। एक अदृश्य ताकत उसे खींच रही थी, जैसे कि उसे वहां कुछ बहुत महत्वपूर्ण मिलना था। उसकी टॉर्च की एक किरण में धूल के कण नाच रहे थे। हर जगह धूल की मोटी परत जमी हुई थी, जैसे कि वहां सालों से कोई नहीं आया हो। हर चीज पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे। पुराने फर्नीचर और बक्सों पर मकड़ियों ने अपना घर बना लिया था। और फिर उसने उसे देखा। एक अजीब सी चमक उसकी आंखों में पड़ी। दूर दीवार के सामने एक बड़ा पुराना शीशा खड़ा था। यह शीशा किसी प्राचीन समय का प्रतीत हो रहा था। यह अलंकृत रूप से बना हुआ था, धूल से ढका हुआ था। उसकी फ्रेम पर जटिल नक्काशी की गई थी, जो अब धुंधली हो चुकी थी। पर जैसे ही फेन पास आया, वो कसम खा सकता था कि उसने उसकी गहराई में आकृतियों को हिलते हुए देखा। यह कोई साधारण शीशा नहीं था। वह हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे शीशे के अंदर कोई रहस्य छुपा हुआ है। उसने ठंडे शीशे से एक अजीब सी ऊर्जा निकलते हुए महसूस की। यह ऊर्जा उसे अपनी ओर खींच रही थी, जैसे कि उसे किसी और दुनिया में ले जाना चाहती हो। और फिर दुनिया रंगों और प्रकाश के एक चक्करदार बोदो-बोरोटे में विलीन हो गई। फेन को ऐसा लगा जैसे वह समय और स्थान की सीमाओं को पार कर रहा हो। फेन लड़खड़ा गया। उसका पेट मंथन कर रहा था। उसने खुद को एक भव्य दालान में पाया, लेकिन यह उसकी अटारी नहीं थी। ऊपर से क्रिस्टल के झूमर जगमगा रहे थे। चारों ओर संगीत और हंसी गूंज रही थी। वह ब्लैकवुड हवेली में था, लेकिन यह जीवित थी। झिलमिलाते गाउन में सजी महिलाएं और सिलवाया सूट पहने सज्जन उसके पीछे पीछे चल रहे थे। आश्चर्य की अनुभूति ने उसे भर दिया। वह पार्टी में था। उसने समय में वापस यात्रा की थी। वह अतीत के नजारों और ध्वनियों को देखते हुए आलीशान कमरों में घूमता रहा। लेकिन उसके मन के पिछले हिस्से में एक कंटीली भावना ने उसे जकड़ लिया। कुछ ठीक नहीं था। नौकर कहाँ थे? संगीतकार कहाँ थे? फेन रुक गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। बाकी मेहमान अपनी जगह जमे हुए थे। उनकी मुस्कान खाली थी, उनकी आंखें खोखली थीं।
वे जीवित नहीं थे, वे प्रेत थे। दहशत ने उसे जकड़ लिया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मौके पर ही चिपके हुए थे। वह एक भूतिया पार्टी में फंस गया था, जो भूतिया नर्तकियों से घिरा हुआ था। संगीत ने एक असंगत स्वर ले लिया, एक ठंडी धुन जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी को कंपा दिया। वह इधर उधर घूमता रहा, बचने का रास्ता खोजता रहा। उसकी निगाह प्राचीन दर्पण पर पड़ी, जो अब बॉलरूम की दीवार पर लटका हुआ था। यह हल्के से झिलमिलाता था, भूतिया भीड़ में एक प्रकाश स्तंभ। भाग 5, समय में फंसा हुआ। फेन भूतिया नर्तकियों को चकमा देते हुए दर्पण की ओर भागा। वह महसूस कर सकता था कि उनकी बर्फीली निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। वह दर्पण से टकराया, समय यात्रा की परिचित अनुभूति की उम्मीद कर रहा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह फंस गया था। उसके अंदर दहशत व्याप्त हो गई। उसने शीशे पर वार किया, लेकिन यह ईंट की दीवार से टकराने जैसा था। भूतिया वॉल्ट्स उसके चारों ओर जारी रहा। भूतिया राग तेज होता गया। तभी भूतिया नर्तकियों के घूमते हुए समूह से एक आकृति उभरी। एक जवान लड़की, सफेद गाउन पहने हुए, उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। वह उसकी ओर तैरती हुई आई। उसकी निगाहें उस पर टिकी हुई थीं। भूतिया लड़की ने फेन की ओर एक पारदर्शी हाथ बढ़ाया। वह सहज रूप से पीछे हट गया। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। उसकी आवाज उसके चारों ओर गूंज उठी, कोमल और दुखी। मेरे साथ नाचो, उसने फुसफुसाया। फेन ने अपना सिर हिलाया। डर से उसका गला घुट गया। वह बोल नहीं सका, वह सांस नहीं ले सका। लड़की करीब आ गई। उसकी बर्फीली उंगलियां उसके हाथ को छू गईं। वह चिल्लाया, पीछे की ओर लड़खड़ा गया। संगीत एक क्रेसेंडो पर पहुंच गया। उसके असंगत नोटों ने हवा को भर दिया। भूतिया नर्तक करीब आ गए। उनकी खोखली निगाहें फेन पर टिकी हुई थीं। वह गिरा हुआ था, भागने के लिए कहीं नहीं था। भूतिया लड़की करीब आ गई। उसका ढका हुआ चेहरा उससे कुछ इंच की दूरी पर था। वह उसकी उदासी, उसकी बेबसी को समझ सकता था। मेरी मदद करो, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज एक दर्दनाक आह थी। मुझे अपने भाई को खोजने में मदद करो। उसकी बातें फेन के डर से भीतर तक चुभ गईं। उसने भूतिया प्रेत को पीछे छोड़ते हुए एक डरी हुई, अकेली लड़की को देखा। उसे उसकी मदद करनी थी, लेकिन कैसे? उसने एक गहरी सांस ली, खुद को उसकी निगाहों से मिलने के लिए मजबूर किया। तुम्हारे भाई को क्या हुआ? उसने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। भूतिया लड़की की दुखद दास्तां सामने आई। उसका भाई विलियम 1 सदी पहले गेंद की रात गायब हो गया था। वह एक गुप्त रास्ते पर ठोकर मार गया था, जो हवेली के भीतर छिपे हुए एक और समय के लिए एक पोर्टल था। उसे फिर कभी नहीं देखा गया। फिन को एक झटके के साथ एहसास हुआ कि विलियम ही वह रहा होगा जिसने निमंत्रण भेजा था। उसे गुप्त रास्ता खोजना था, वह पोर्टल जो उसे उसके समय पर वापस ले जाएगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, फेन ने वादा किया। उसकी आवाज में ताकत आ रही थी। वह विलियम को ढूंढेगा और भूतिया पार्टी से बच जाएगा। वह अपने समय पर लौट आएगा, लेकिन सबसे पहले उसे ब्लैकवुड हवेली के रहस्यों को उजागर करना था। भूतिया लड़की के मार्गदर्शन का पालन करते हुए फिन ने एक भव्य टेपेस्ट्री के पीछे छिपे गुप्त मार्ग की खोज की। यह मार्ग उसे एक ऐसी दुनिया में ले जाने वाला था जो रहस्यों और भूतिया कहानियों से भरी हुई थी। फेन का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके कदम स्थिर थे। वह जानता था कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन उसे सच्चाई का पता लगाना था। यह एक संकरी पत्थर की सीढ़ी थी जो अंधेरे में नीचे जा रही थी। हर कदम के साथ फेन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह अतीत के किसी गहरे रहस्य में प्रवेश कर रहा हो। सीढ़ियों की ठंडक और अंधेरे ने उसके मन में डर और उत्सुकता दोनों को बढ़ा दिया। उसने भूतिया लड़की को देखा। वह उदास होकर मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी करुणा थी, जैसे वह फिन के दर्द और संघर्ष को समझ रही हो। फिन ने उसकी आंखों में देखा और उसे महसूस हुआ कि यह लड़की भी किसी गहरे दर्द से गुजर रही है। धन्यवाद, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज फीकी पड़ गई। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे वह किसी दूसरी दुनिया से आ रही हो। फिन ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उसे महसूस हुआ कि यह लड़की उसकी मदद के लिए आई है। मेरे भाई को आज़ाद कर दो। उसकी आवाज़ में एक गहरी वेदना थी, जैसे वह अपने भाई के लिए बहुत समय से इंतजार कर रही हो। फिन ने उसकी बातों को समझा और उसे महसूस हुआ कि यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह इस लड़की के भाई को आज़ाद करे। फिर वह गायब हो गई, भूतिया वॉल्ट्स में विलीन हो गई। उसकी उपस्थिति ने फेन के मन में एक गहरी छाप छोड़ी।
वह जानता था कि उसे इस मिशन को पूरा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। फेन ने एक गहरी सांस ली और अंधेरे में कदम रखा। उसके कदमों की आवाज अंधेरे में गूंज रही थी। हर कदम के साथ उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह किसी अज्ञात दुनिया में प्रवेश कर रहा हो। वह अपने अटारी में उभरा, धूल और क्षय की परिचित गंध उसके नथनों को भर रही थी। अटारी में बिखरी हुई पुरानी चीजें और धूल ने उसे अतीत की याद दिलाई। यह जगह उसके लिए एक समय की गवाह थी जो अब भूतिया कहानियों में बदल चुकी थी। प्राचीन दर्पण अपनी सामान्य अवस्था में लौटने से पहले एक आखिरी बार झिलमिलाया। दर्पण में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी रहस्य को छुपा रहा हो। फोइन ने दर्पण में देखा और उसे महसूस हुआ कि यह दर्पण भी उसकी यात्रा का एक हिस्सा है। वह अतीत की अपनी यात्रा को कभी नहीं भूला। ब्लैकवुड हवेली में भूतिया पार्टी को। उस पार्टी में उसने कई रहस्यमयी चीजें देखी थीं, जो अब भी उसके मन में ताजा थीं। हवेली की भूतिया कहानियों ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया था, और हालांकि उसे कभी पता नहीं चला कि विलियम के साथ क्या हुआ, वह जानता था कि समय के साथ एक भाई और बहन फिर से मिल गए। यह विचार उसे हमेशा सुकून देता था। उसने महसूस किया कि उसकी यात्रा ने न केवल उसे बल्कि उन आत्माओं को भी शांति दी थी। लेकिन अनुभव ने फेन पर अपनी छाप छोड़ी। एक भूतिया अनुस्मारक कि कुछ दरवाजे सबसे अच्छे हैं जिन्हें बंद ही रहने दिया जाए। समाप्त। फेन ने दरवाजा बंद किया और उसे महसूस हुआ कि कुछ रहस्य हमेशा के लिए रहस्य ही रहने चाहिए। यह अनुभव उसे हमेशा याद रहेगा, एक भूतिया कहानी के रूप में जो उसने खुद जी थी।